जय हिंद चैंपियन। कैसे हैं बाबू सब लोग? मस्त एकदम। तो चैंपियन, मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है, आप सभी लोग शानदार तरीके से पूरे जोश और जुनून के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। चैंपियन, दिन रात एक करने वाला समय आ गया है बाबू। पूरी ताकत, पूरी शक्ति, पूरे जोश और जुनून के साथ अपनी फाइनल एग्जाम की तैयारी के प्रति समर्पित रहो। चैंपियन, किसी भी कंडीशन में घबराना नहीं है। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर न भागो तुम, और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हार नहीं होती। हेलो चैंपियंस, आप सभी लोग बहुत शानदार होंगे, मस्त होंगे चैंपियन। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब लोग इसी प्रकार आगे बढ़ते रहिए और चैंपियन फाइनल एग्जाम के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति पूरा समर्पित होकर तैयारी करते रहिए। चैंपियंस, इंटीग्रेशन का तो बहुत सारा क्वेश्चन, शानदार शानदार क्वेश्चन आपको दे चुके हैं बाबू। आज इस लेक्चर में हम लोग 2022 का जो फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन, एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आइए चैंपियन इसको सॉल्व करा देते हैं, हल करा देते हैं बाबू। इसके पहले जितना भी लेक्चर आपको दिए हैं चैंपियन, सब पे कमांड कर लेना है। इंटीग्रेशन के फार्मूला डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है चैंपियंस। देखिएगा, इसमें भी बहुत सारा देखेंगे हम लोग कि डायरेक्ट फार्मूला आ रहा है। तो प्लीज चैंपियंस, अपना पूरा फोकस रिवीजन पर कीजिए और आइए शानदार तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन को समझते हैं और समाकलन से जुड़े क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम में 2022 में पूछे गए हैं उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो चैंपियंस, आइए हम लोग लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बाबू देखिए, आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 बाबू, इसके पहले देखिए ना, आपके सामने एक रीजनिंग क्वेश्चन है चैंपियन। देते हैं थोड़ा सा अपना एनर्जी, देखते हैं बाबू क्या कर रहे हैं आप लोग। बाबू रीजनिंग क्वेश्चन है, 8 है, 14 है, 26 है, 50। इसके बाद क्या होगा चैंपियन? उठाइए अस्त्र शस्त्र और जल्द से जल्द आंसर मैसेज कीजिए। चलिए आइए चैंपियंस, बाबू देखो, आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, 3 डी एक्स का समाकलन। जल्दी बताओ चैंपियन, हम लोग जानते हैं कि डी एक्स का समाकलन कितना होता है? एक्स। तो 3 डी एक्स का समाकलन हो गया एक्स प्लस के, 3x प्लस के। लो बाबू, ऑप्शन नंबर ए चैंपियन। कांस्टेंट के रूप में कभी कभी यूज करते हैं सी, कहीं कहीं 3x प्लस सी लिखा रहेगा, कहीं कहीं 3x प्लस के। दोनों सही है, दोनों एक्यूरेट है। तो चैंपियन क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन में dx बाई एक्स। बाबू देखो तो dx बटे में x का समाकलन। तो बाबू जल्दी बताओ, 1 बटा एक्स का समाकलन जल्दी बताओ चैंपियन। बता चुके हैं आप लोग को, समाकलन में 1 बाई एक्स दिए हैं बाबू फॉर्मूला, जल्दी बोलिए। log x प्लस के। देख लो चैंपियन, log x प्लस के। आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी। चैंपियन देख रहे हैं ना आप लोग क्या दे रहा है। अब बताइए, अगर पूछे आपसे कि 1 बाई एक्स का अवकलन ढिसुम ढिसुम, बताओ चैंपियन, -1 बटे में एक्स स्क्वायर। बाबू देख रहे हैं ना, गलत ऑप्शन एक ही नंबर पे है। तो बाबू चैंपियन, आप लोग फार्मूला को एकदम कंफर्म रखना है, कब अवकलन है और कब समाकलन है। तो 1 बटा एक्स का समाकलन होगा log x, और 1 बाई एक्स का अगर अवकलन कह दे ये होता है -1 बटे में एक्स स्क्वायर। ठीक है चैंपियन। चलिए देख रहे हैं 2017 में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कंफर्म कर लिए होंगे आप लोग भी। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। जल्दी बताओ बाबू, साइन एक्स का समाकलन जल्दी बोलिए। माइनस कॉस एक्स, जानते हैं बाबू, तो माइनस कॉस एक्स यहाँ पर है, अब प्लस में के। हो गया फाइनल बाबू, हो गया एकदम। देखिए माइनस कॉस एक्स अब प्लस के दे, या इसी को लिख सकते हैं के। बाबू प्लस वाला पहले लिख दिए तो माइनस वाला बाद में, के माइनस कॉस एक्स। देख लो चैंपियन, दोनों सेम है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन में कॉस 6 थीटा। देख लो चैंपियन, बताइए, आपको दे दिए हैं फॉर्मूला, बताओ बाबू। कॉस ए एक्स इंटू डी एक्स का चैंपियन बोलो समाकलन क्या होता है? साइन ए एक्स अपॉन, बाबू बताए थे समाकलन निकालते समय एक्स में जिस संख्या से गुणा हो उसे भाग दे देना है। साइन एक्स बटे में ए प्लस सी।
तो बताइए कॉस 6 थीटा कितना बोलिएगा, साइन बता दो चैंपियन, साइन 6 थीटा बटे में 6 प्लस के। तो देख लेते हैं ऑप्शन, ये उसी को लिखा है बाबू के प्लस 1/6 साइन 6 थीटा। लीजिए आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखते हैं बाबू अगला क्वेश्चन, समाकलन में tan 2x, बोलिए tan 2x। देखो चैंपियन आपको हम पढ़ा चुके बाबू, आज आप रिवीजन करा देने बाबू कैसे होगा। समाकलन में tan x का समाकलन है आपका माइनस लॉग cos x प्लस सी, दिए है ना बाबू, चाहे के लिखिए चैंपियन, इसी को प्लस में भी दिए हैं आपको लॉग सेक एक्स। बाबू लॉग के बाद ना मॉड ले लिया जाता है अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइंड होता है, लॉग सेक एक्स प्लस के। तो देखो चैंपियन इसमें है tan 2x, देखो ऑप्शन में बाबू देखिए लॉग में सेक 2x बटे में 2, देखो जो बाटा में 2 है इसको वहाँ पर कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया 1/2 लॉग सेक 2x। बताए थे बाबू x में 2 से गुणा है ना, तो 2 से भागा हो गया, कंफर्म हो गया, 5 का ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो बाबू देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चैंपियन कन्फर्म है बाबू। इसमें ना हम लोग बहुत शानदार तरीके से पूरा कंसेप्ट के साथ पूरा आपको रिवाइज करते हुए बताएंगे, ताकि चैंपियन इतना अच्छे से कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए ताकि कोई भी 1% भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और शानदार तरीके से चैंपियन अवकलन और समाकलन का बहुत सारा क्वेश्चन आप देखिएगा फाइनल एग्जाम में, तो एकदम निश्चिंत होकर बढ़िया से अपने आप को चैलेंज कर लीजिए। चलिए 3 समाकलन ऑफ रूट एक्स, बताओ चैंपियन, बता चुके हैं आप लोग को रूट एक्स का समाकलन, जल्दी बताओ बाबू रूट एक्स का समाकलन बोलिए। एक्स देखिए ऐसे लिखवाए थे 2/3 एक्स के पावर 3/2 प्लस के। देख लो चैंपियन ये फॉर्मूला होता है समाकलन ऑफ रूट एक्स, देखिए कितना होगा बोलिए 2/3 एक्स के पावर 3/2। बाबू देखो इस 3 से ना ये आपका 3 कैंसिल, तो कितना आया बोलिए 2x के पावर 3/2 प्लस के, तो 2x के पावर 3/2 प्लस के, ऑप्शन नंबर ए आ गया आपका फाइनल। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, dx अपॉन √1 माइनस x²। चैंपियन देख रहे हैं ना बाबू, डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है बाबू, डायरेक्ट फार्मूला पूछ रहा है। बताइए किसका फार्मूला, ये साइन इनवर्स एक्स। लो चैंपियन हो गया साइन इनवर्स एक्स। देखिए साइन इनवर्स एक्स का अवकलन पूछा जाए ना बाबू, अवकलन तो बोलेंगे 1 बटे में √1 माइनस x²। तो बाबू इसका समाकलन पूछा जाए, देखिए इसमें 1 छुपा है, अगर पूछा जाए कि 1 बटा √1 माइनस x² समाकलन बता दीजिए, तो साइन इनवर्स एक्स। कन्फर्म चैंपियन, जबरदस्त एकदम कन्फर्म हो चुका होगा। चलो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू। देखिए 2 इंटू इंटीग्रेशन 1/1 प्लस 4x²। बाबू 2022 के फाइनल एग्जाम का ये क्वेश्चन है। देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं बाबू, देखो इसको ना सेटिंग कर देते हैं, देखिए ध्यान से एकदम, ऊपर 2 उसको 2 कर दो बाबू, 1 प्लस बाबू 4x² है ना, तो देखिए इसको हम 2x का वर्ग कर दे इंटू में dx है। अब देखो बाबू देखो ध्यान से एकदम, देखिए 1 को भी देखो इसमें ना 2/1 प्लस 2x का वर्ग है। अब देखो तो बाबू इसको अगर देखा जाए, इसमें अगर हम 2x को t मान लेते हैं ना, तो देखो डायरेक्ट जब अगर हम लोग ट्रिक से बनाना चाहें इसको ना, तो वह 1 प्लस dx बाई, देखो फार्मूला है हम लोग का 1/1 प्लस x² का जो इंटीग्रेशन है कितना होता है बोलिए tan इनवर्स x प्लस के। तो बाबू देखो यहाँ 2x है ना, तो ऑप्शन हो जाएगा tan इनवर्स 2x प्लस के, देख लीजिए। और यहाँ पे 2x का अवकलन कितना होगा 2, देखो इसमें जो x है उसका अवकलन कितना है 1, तो 1 दिया गया तो tan इनवर्स x, इसमें 2 था यहाँ 2x था तो tan इनवर्स 2x। चैंपियन इसको डायरेक्ट बना दिए। अगर किसी का मन है कि नहीं हम ऐसे नहीं बताएंगे, तो बाबू आओ जाए थोड़ा सा लॉन्ग करके बताते हैं, अच्छा से और क्लियर हो जाएगा आप लोग को। देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस बाबू 4x² है ना, इसको 2x का स्क्वायर कर देते हैं इंटू dx।
आपको बताया है चैंपियन कि समाकलन में जिसका अवकलन दिया गया उसको टी मान लेते हैं। तो 2x का अवकलन 2 होगा, देख लीजिए 2 साइड में है ना, तो हम लोग लिख लेते हैं माना 2x इक्वल टू क्या मान लेते हैं, बोलिए t। तो बाबू इसका अवकलन निकाल दो, 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा, इधर बोलिए डी बाई डी एक्स ऑफ टी। चैंपियन समझिए पूरा कंसेप्ट से, आपको समझाने के लिए ऐसे बता रहे हैं। 2x का अवकलन 1 होगा, इंटू में डी एक्स इजकल टू डी टी। तो बताओ बाबू dx का वैल्यू क्या मिला, dx का मान मिला dt बटे में 2। तो अब हम लोग लिखते हैं I इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन 1/1 प्लस, बाबू इसको t माने है ना, t का वर्ग, और dx का वैल्यू बोलिए dt बटे में 2। अब देखो तो बाबू 2 से 2 कट गया, और चैंपियन इसका बोलिए फार्मूला, इसका फार्मूला है tan इनवर्स t प्लस c, या के लिखिए तो बोलो t की जगह कितना लिख दे हम लोग, tan इनवर्स, बाबू t की जगह बोलिए 2x प्लस c लिखिए या के लिखिए, दोनों सही है। देख रहे चैंपियन, ऐसे बन गया एकदम, तो दोनों सही है, दोनों आपको समझने में चैंपियन ये भी मस्त है, एकदम बढ़िया से लिख लीजिए, एकदम एक्यूरेट कन्फर्म कर दीजिए। चलिए अब आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोग का 2022 का बाबू फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन है ये। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर है। देख लो चैंपियन, देख रहे हैं ना कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है बाबू, याद रखिएगा इंटीग्रेशन में ना डायरेक्ट क्वेश्चन आपके ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला का बहुत अधिक यूज हो रहा है, इसलिए पूरा बढ़िया से आपको लिखवा चुके हैं, बता चुके हैं, कमांड कीजिएगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 अपॉन कॉसेक एक्स, देख लो चैंपियन 1 अपॉन कॉसेक एक्स, इसका भी फॉर्मूला है 1 बाई कॉसेक एक्स का मतलब क्या होता है, साइन एक्स। और बता दो चैंपियन साइन एक्स का समाकलन कितना होता है, माइनस में कॉस एक्स प्लस के, लीजिए या के माइनस कॉस एक्स, लो बाबू इसी को लिखा जाता है के माइनस कॉस एक्स। फाइनल कन्फर्म हो चुका होगा, देख लो बाबू आ गया है आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन dx बाई ई के पावर x प्लस ई के पावर माइनस एक्स। देखो तो बाबू इसको हम ऐसे लिख दें, देख लो अब वो थोड़ा समझिए बढ़िया से ना, सेटिंग कर देते हैं इसको हम लोग ना, ऐसे कर देते बाबू ई के पावर माइनस एक्स जो है साइड में, देखो तो बाबू इसको ऐसे लिख दे dx अपॉन ई के पावर एक्स, बाबू ई के पावर माइनस एक्स को लिख दे 1 अपॉन ई के पावर एक्स लिख सकते हैं। देखो इसके बटा में 1 है ना, एलसीएम निकालिए इसका dx अपॉन, देख लो बाबू इसका एलसीएम आएगा ई के पावर x, तो इसमें आएगा ई के पावर 2x प्लस 1, बाबू इसको ऊपर भेज दीजिए, तो अब बताइए कितना मिला। अब हम लोग लिख सकते हैं समाकलन में, बाबू ई के पावर x चला गया ऊपर, अब बाबू ई के पावर जो 2x है इसको ऐसे लिख दे ई के पावर x के पावर 2 प्लस 1, हो सकता है चैंपियन, देख लीजिए ई के पावर x के पावर ये गुणा होगा ना, तो ई के पावर 2x हो जाएगा। अब देखो इसमें हम लोग ना बाबू इसको t मान लेते क्योंकि इसका अवकलन ऊपर सेट है, माना e टू दी पावर x इक्वल टू टी। अब हम लोग अवकलन निकालते हैं, तो d बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर x इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी, तो ये हो गया ई के पावर x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो बता दो चैंपियन dx का मान कितना मिला, dx का वैल्यू मिला dt अपॉन ई के पावर x। अब हम लोग लेके चलते हैं इसमें, तो मिला i बराबर इंटीग्रेशन, बाबू ई के पावर x की जगह पर कितना रख दें t, क्या कोई दिक्कत, चलो रुको एक मिनट ऐसे करते हैं, इसको रहने दीजिए कि वो कटेगा, t लिख भी सकते हैं, और dx का मान बोलिए dt अपॉन ई के पावर x। देख लो बाबू इसको t माने है ना, तो बोलिए t का स्क्वायर प्लस 1, देख लो बाबू ई के पावर x से ना ई के पावर x कट गया, अगर t रखते यहाँ पर ना तो t यहाँ पे रख देते, t से t कट जाता। अब बताओ चैंपियन किसका फॉर्मूला है,
अब इको मॉडल में देखिए अब आ गया 1 अपॉन, ऊपर 1 छुपा है ना, 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। बताओ चैंपियन ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है आपका tan इनवर्स टी प्लस सी, और टी के जगह कितना लिख दिया जाए, tan इनवर्स ई के पावर x प्लस सी या के। लो बाबू आ गया ऑप्शन नंबर, आपका आ गया ऑप्शन नंबर ए, tan इनवर्स ई के पावर x प्लस के। हो गया फाइनल चैंपियन बन गया। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए चैंपियन ट्राई करो बाबू, बना सकते हैं बाबू, आक्रमण चैंपियन आक्रमण करो, अच्छे से बढ़िया से बन जाएगा। देखिए ये आ रहा है इंटीग्रेशन में 4 ई के पावर 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स। बाबू देखो तो इसका समाकलन निकालिए, 4 ई के पावर 3x को बोल दो बाबू, 4 ई के पावर 3x बाई 3 चैंपियन 1 का समाकलन x प्लस के। देख लो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, 4/3 ई के पावर 3x प्लस x प्लस के। लो चैंपियन आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग क्वेश्चन देख ले बाबू 11 नंबर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। बताओ चैंपियन जल्दी से बताओ जाए, ये मॉडल आप लोग को बता चुके हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बाबू, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना बाबू, 1 का स्क्वायर है। और बाबू देखो जब आप लोग को इंटीग्रेशन का 9 स्टैंडर्ड फॉर्म बाबू 9 मानक रूप पढ़ाए थे, तो इसमें एक फार्मूला आया था, ध्यान दीजिए, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बताओ चैंपियन जल्दी क्या होगा बताइए, ये होता है 1/2a लॉग, बता दो बाबू, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस के। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 1/2a। तो बाबू इस पर सेट करो तो जहाँ जहाँ ए है हम लोग कितना रख दें, जहाँ ए स्क्वायर है ना बाबू तो हम लोग का 1 का स्क्वायर है, तो एक जगह पर एक रखना है, तो 1/2 गुणे 1 हो जाएगा, लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी, या क्या कर दीजिए, तो 1/2 हो गया, 1/2 लॉग एक्स माइनस 1 बटे एक्स प्लस 1 प्लस के। हो गया बाबू, आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया फाइनल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13, समाकलन ऑफ एक्स के पावर 3/2। बताओ चैंपियन एक्स के पावर एन का बोलिए फॉर्मूला क्या लिख दे इसको, एक्स के पावर एन का कितना आएगा बोलिए, एक्स के पावर एन प्लस 1, तो 3/2 में 1 जोड़ दो बाबू, 5/2 हो जाएगा, अब बटा में भी 5/2 प्लस के। अब देखो चैंपियन इसको उल्टा कर दीजिए, तो भेज दीजिए उधर, तो कितना होगा 2/5 एक्स के पावर 5/2 प्लस के। आ गया चैंपियन, बोलिए ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी फाइनल चैंपियन। देख लो अब एकदम शानदार क्वेश्चन, बताओ कौन फॉर्मूला पे है, समाकलन ऑफ एक्स के पावर एन। चलिए कंफर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समाकलन ऑफ एक्स इंटू ई के पावर 2x। देख लो चैंपियन बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है चैंपियन, बाबू देख रहे हैं ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन इसमें देख रहे हो दो सब्जेक्टिव मॉडल भी इसी प्रकार का पूछता है, इसलिए बढ़िया से कंफर्म करना है, क्योंकि फॉर्मूला कंफर्म आपका हो, मेथड कंफर्म हो, तो चाहे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो कोई भी बनाओ चैंपियन, सबके लिए तैयार आना है आप लोग को। समाकलन में x इंटू ई के पावर 2x। अब देखो तो बाबू इसको ना एक मिनट देखो, हम लोग ना आई मान के सॉल्व करते हैं। देखो देखो बाबू इसमें कितना दिया था बोलिए, इंटीग्रेशन में x इंटू ई के पावर 2x इंटू डी एक्स। बाबू जैसे हम देख रहे हैं तो ईव इंटू भी का मॉडल है, और ईव इंटू भी के लिए आपके पास सिंपल रिविजन करो, आपको बताया है आइलेट रूल। कौन सा रूल बोलिए, आइलेट रूल बोलिए, आई से इनवर्स, एल से लॉगरिथम लघु गुणन, ए से बोला जा अलजेब्रा बीजगणित, टी से ट्रिगोनोमेट्री, और ई से एक्सपोनेंशियल। तो अब देखो इसमें जो x है ये अलजेब्रा है, और e के पावर x जो है एक्सपोनेंशियल है। तो नियम बताओ पहले कौन आता है, अलजेब्रा, और फिर एक्सपोनेंशियल तो सबसे लास्ट में है। तो इसमें u बराबर क्या मान लें हम लोग, x। देख लो बाबू माना हम लोग लिख सकते हैं कि u बराबर x मानेंगे, और v बराबर बोला e के पावर 2x, ऐसे करके बनाएंगे हम लोग।
तो अब देखो तो बाबू इसको अगर हम लोग हॉल करते हैं फॉर्मूला पे, अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। समाकलन में यू इंटू भी का फॉर्मूला बोलिए, बताओ चैंपियन। यू इंटू भी का समाकलन माइनस समाकलन यू का अवकलन भी का समाकलन और टोटल का हो गया dx। तो देखो अब इस पे अगर हम रखते हैं बाबू, तो इंटीग्रेशन में x इंटू ई के पावर 2x इंटू डी एक्स बराबर यू। बाबू यू के जगह x, समाकलन में आ गया ई के पावर 2x माइनस समाकलन d बाई डी एक्स, यू के जगह पर x, समाकलन में हो गया ई के पावर 2x इंटू डी एक्स और टोटल का हो गया चैंपियन dx। बताओ चैंपियन, एकदम बढ़िया से बनाओ बाबू। देख रहे हैं ना, अलग अलग मॉडल का क्वेश्चन सब कुछ सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो बोलिए कितना आएगा, x इंटू बाबू इसका समाकलन बोलिए ई के पावर 2x बाई 2, समाकलन बता दीजिए x का अवकलन 1, ई के पावर 2x का समाकलन ई के पावर 2x बाई 2 इंटू हो गया dx। चलिए अब देखो तो बाबू क्या मिला, x इंटू ई के पावर 2x बाई 2 माइनस चैंपियन समाकलन से अचर को बाहर ले लेते हैं, कॉन्स्टेंट को। देखो 1/2 बाहर निकला, तो समाकलन किसका निकालना है बोलिए, ई के पावर 2x का। इसका समाकलन होगा कितना, ई के पावर 2x बाई 2 प्लस c कहिए या k कहिए। अब देखो चैंपियन आओ जो अच्छे से इसको हल कर लेते हैं। अब ये दोनों में बोलिए क्या कॉमन है, ई के पावर 2x जैसे ही कॉमन लेंगे इसमें बचेगा x बाई 2, इधर बोलिए 1/4, बाबू 2 2 या 4 हो जाएगा ना, प्लस हो गया k। अब इसको देखो तो हम लोग ना इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ई के पावर 2x, बाबू 2 4 का एलसीएम 4 होगा ना, कितना आएगा बोलिए 2x माइनस 1 अब प्लस k। तो बाबू यही आपका आ गया आंसर। तो देखो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1/4 इंटू ई के पावर 2x इंटू 2x माइनस 1 प्लस k, आ गया आपका आंसर 1/4 ई के पावर 2x, देखिए 1/4 ई के x माइनस 1 प्लस k, आ गया आपका ऑप्शन नंबर हो गया बी। हो गया चैंपियंस कन्फर्म। बाबू देखो क्वेश्चन नंबर 14 बन गया। चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। समाकलन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे में x माइनस 1। देख लो चैंपियन कैसे हल करते हैं। 1 जो है 1 का स्क्वायर है, तो बोलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है आपके पास, बोलिए x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, आप बटा में बोल दीजिए x माइनस 1 इंटू हो गया dx। अब देखो तो बाबू x माइनस 1 ये कैंसिल हो गया, तो बताओ बाबू x का समाकलन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बाई 2 अब प्लस 1 का समाकलन x प्लस k, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स अब प्लस k हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 16 नंबर। dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 है ना बाबू, इसको हम ऐसे लिख दे dx बटे में एक्स स्क्वायर, बाबू 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, देख रहे हैं ना बाबू। अब बोलो फार्मूला चैंपियन, इस मॉडल में एक फार्मूला आप लोग को पढ़ाए हैं, बताया जल्दी से बताओ जब बाबू। समझिए क्या है, dx बटे में या 1 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बताओ तो बाबू ये होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस k। तो बता दो बाबू इसका वैल्यू कितना होगा, 1/2 tan इनवर्स x बाई 2 प्लस k, हो गया चैंपियन कन्फर्म। तो बता दो बाबू कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हो गया सी आपका फाइनल आंसर। चलिए देखते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। -π/2 से +π/2 साइन के पावर 3x। बताओ चैंपियन इस मॉडल बता दिए बाबू। देखो कभी भी -a से +a वाला मॉडल हो और यहाँ अगर विषम फलन हो, विषम फलन बताए थे बाबू, साइन विषम फलन है, tan विषम फलन है, इसका पावर भी विषम है चैंपियन, यानी विषम फलन है, तो विषम फलन हो तो आंसर क्या हो जाएगा आपका
जीरो फाइनल एकदम डायरेक्ट हम लोग कर देंगे। बाबू साइन के पावर 7 रहेगा ना तब भी जीरो, 9 रहे तब भी जीरो, 11 रहे तब भी जीरो, फाइनल आंसर एकदम। चलिए देखते हैं बाबू 80 नंबर, 0 से 1 एक्स स्क्वायर, जल्दी बताओ चैंपियन। एक्स स्क्वायर का समाकलन हम जानते हैं एक्स के पावर 3/3, वैल्यू रखना है 0 से 1, तो पहले 1 रखिए तो 1 के पावर क्यू/3 होगा 0 के पावर 3/3, तो बाबू 1/3 में से 0 घटा दीजिए तो आपको मिलेगा 1/3, लीजिए ऑप्शन नंबर हो गया ए 1/3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, 0 से π/2 साइन एक्स, बताओ चैंपियन। साइन एक्स का समाकलन आपका होता है माइनस में कॉस एक्स, और वैल्यू रखना है हम लोग को 0 से π/2। अब देखो तो बाबू पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि माइनस को साइड में कर देते हैं, तो बाबू इसको रखे तो पहले क्या मिलेगा कॉस π/2 माइनस, देखिए पहले ऊपरी सीमा, ये माइनस तो साइड में कर दिए हैं, कॉस में पहले ऊपरी सीमा माइनस कॉस के साथ निम्न सीमा जो कि 0 है, तो बताओ बाबू कितना आएगा, माइनस कॉस 90 होता है 0 और कॉस 0 1, तो आ गया आपका माइनस में -1 इज इक्वल टू +1। लो चैंपियन ऑप्शन नंबर बी फाइनल हो गया बाबू, एकदम कंफर्म हो गया आपका आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबू देखो -π से +π tan x, देख लो चैंपियन विषम फलन है बाबू, अब -a से +a का मॉडल है जो कि tan विषम है, और इसका वैल्यू हो गया आपका 0 डायरेक्ट। चैंपियन देख रहे हो ना, इस मॉडल में आप देखिएगा जब जब क्वेश्चन में सॉल्व कराए हैं तो वो हर साल क्वेश्चन पूछा है, फिक्स है आप लोग के भी एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आएगा, तो अच्छे से बढ़िया से एकदम कमांड कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, समाकलन a से b dx, बाबू देखा था पहला क्वेश्चन भी था, dx का समाकलन x होता है चैंपियन, अब वैल्यू रखना है a से b, पहले रखिए ऊपरी सीमा b माइनस निम्न सीमा a, b माइनस a, ऑप्शन नंबर हो गया a। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 0 से 1 x dx, बताओ चैंपियन डायरेक्ट। बाबू हम जानते हैं कि x का समाकलन कितना होता है, बोलिए x²/2, वैल्यू रखना है 0 से 1, पहले 1 रखो तो बाबू 1 का वर्ग/2, और 0 रखने पर 0 का वर्ग/2, तो बाबू देखो 1/2 में से 0 घटा दीजिए आपको मिल गया 1/2, ऑप्शन नंबर हो गया बी फाइनल एकदम। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समाकलन a से b e⁻x इंटू dx, बताओ बाबू e⁻x का समाकलन, जल्दी बोलिए e⁻x, वैल्यू रखना है a से b, पहले रखिए ऊपरी सीमा हो गया e⁻b और निम्न सीमा माइनस e⁻a, देख लो बाबू e⁻b माइनस e⁻a हो गया फाइनल। चलिए अब देखते हैं बाबू -π/4 से π/4 साइन QX, देख लो चैंपियन फिर आ गया बाबू, देख रहे हो ना बाबू कितना रिपीट कर रहा है, देखिए ये विषम फलन है, अब -a से +a का मॉडल है, इस कंडीशन में आंसर आपका क्या हो जाता है 0 फाइनल एकदम, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, 1 से 4 समाकलन ऑफ √x, चैंपियन बताइए, आपको पढ़ा चुके बाबू √x का समाकलन, बाबू ये √x का समाकलन होता है 2/3 x के पावर 3/2, देख लो बाबू 2/3 को साइड कर देते हैं, इसमें बाबू लिखना है वैल्यू रखना है 1 से लेकर 4 तक, तो पहले 4 रखते हैं, 2/3 साइड में है बाबू, पहले 4 रखा तो x के जगह पर, तो 4 के पावर 3/2 माइनस 1 के पावर 3/2, देख लो बाबू अब आपको मिला 2/3, बाबू 4 का मतलब 2 के पावर 2 है ना, इसका पावर है 3/2, 1 का पावर कुछ भी रखेंगे तो 1 ही होगा, बाबू देख लो 2 से ना 2 कट गया, तो 2/3, बाबू 2 के पावर 3 होगा ना माइनस में 1, तो 2/3 ये हो जाएगा 8 - 1, तो बाबू देखो तो कितना आएगा
2/3 गुणे 7, 7 दूना 14/3। लो बाबू आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया 14/3 हो गया चैंपियन। फाइनल फाइनल एकदम बाबू आ गया आपका आंसर। बाबू अच्छे से बढ़िया से एकदम कमांड कर लीजिए, लिख लीजिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 0 से 1 tan इनवर्स x/1 + x²। बताओ चैंपियन। चैंपियन देखो ना बाबू, इसका डायरेक्ट अवकलन दिया गया है। देखो tan इनवर्स x का अवकलन बोला 1/1 + x²। तो चैंपियन बताओ जब आपको ऊपर में क्या दिया है, अच्छा फंक्शन ऐसा दिया है ना बाबू, रुक जा इसको ऐसे कर लेते हैं हम लोग, रुक जाइए बाबू। अब हम ये जानते हैं ना कि जिसका अवकलन दिया हो क्या मान लेना है, t। देखो तो बाबू इसको हल कर देते हैं। माना हम लोगों ने tan इनवर्स x = t। तो बाबू निकालिए तो इसका ढिसुम। तो बोलिए d/dx में आएगा tan इनवर्स x, तो मिलेगा d/dx ऑफ t। तो tan इनवर्स x का अवकलन कितना आ गया, इसका अवकलन आ गया 1/1 + x² इंटू में dx बराबर dt। तो बताओ तो बाबू dx का वैल्यू कितना मिल गया, 1 + x² इंटू हो गया dt। चलिए अब हम लोग ना बाबू रखते हैं उस क्वेश्चन में। तो बोला अब आपका i का मान कितना आ गया, i बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1। बाबू इसको t माने थे ना, 1 + x² छोड़ दीजिए और dx का वैल्यू है आपका 1 + x² इंटू हो गया dt। अब देखो चैंपियन यहाँ से ना ये पूरा वैल्यू आपका कट गया, तो केवल t बचा। अब बोला t का समाकलन पढ़े हम लोग, कितना आएगा t²/2। वैल्यू रखना है 0 से 1। अब देखिए इसमें अचर उसमें वो बाहर निकाल जा, 1/2 को बाहर निकालिए। अब ये बताओ चैंपियन हम लोग t माने किसको थे, हम लोग का है t बराबर बोलिए tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का वर्ग हो गया वैल्यू ना आपका, और t की जगह रख दिए और मान लिमिट कितना है बोलिए 0 से 1। तो बाबू एक बार x के जगह 1 रखा जाए और फिर 0 रखा जाए, तो 1/2 अगर है इधर तो 1 रखिए तो tan इनवर्स 1 का वर्ग और माइनस 0 रखने पर tan इनवर्स 0 का वर्ग। चलिए अब देखो तो बाबू 1/2 tan इनवर्स, बाबू 1 के लिए हम लोग कितना रख दें, 1 के लिए रखते हैं tan π/4, ये वर्ग है। अब माइनस बाबू tan इनवर्स 0 का बोलिए tan इनवर्स, बाबू 0 को लिख सकते हैं हम लोग tan 0। tan 0 का मान 0 होता है, स्क्वायर भी करना है हम लोग को। और चैंपियन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री हम लोग पढ़े हैं कि 1/2 tan इनवर्स tan x बराबर बोल दो बाबू, ये पूरा कैंसिल x होता है, तो बोलिए π/4 का वर्ग होगा और माइनस में आपका 0 का वर्ग होगा। तो बाबू बताओ कितना होगा, 1/2 इंटू बाबू इसका वर्ग कर दो π² और 4 का वर्ग बोलिए 16 माइनस 0। तो अब हम कह सकते हैं 1/2 गुणे π² माइनस 16 = π² 16 दूना 32 आ गया चैंपियन आंसर। बाबू देख रहे हैं ना चैंपियन, आप देखोगे यही क्वेश्चन 2-2 नंबर में 5-5 नंबर बाबू हर मॉडल में। ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव समझने के भूल मत कीजिएगा बाबू। बहुत बार आप देखोगे ना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है लेकिन पूरी तरह सब्जेक्टिव की तरह उसको समझाए हैं, बताए हैं, ताकि आगे अगर सब्जेक्टिव भी पूछे तो आप अच्छे से शानदार तरीके से सॉल्व कर सकें। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। देखिए आई दिया गया है 0 से 1 x इंटू 1 माइनस x के पावर 10 इंटू dx। चलो आप देखते हैं बाबू। अच्छा इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था बाबू π² 32 था ना, तो बोलिए इसका कौन सा ऑप्शन होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर डी है बाबू, लिख लीजिए ऑप्शन नंबर डी होगा
एक मिनट, पाई स्क्वायर बाई 32 आया था ना बाबू चैंपियन, सुधार लो यहाँ पे, 36 नहीं होगा, पाई स्क्वायर बाई 32 होगा, सुधार लीजिएगा बाबू, ये आंसर सही है हम लोग का। पाई देखिए एक मिनट मिला लेते हैं, पाई बाई 4 आया था ना, पाई स्क्वायर बाई 16 हो गया और 16 दूना 32, ठीक है चैंपियन, ऑप्शन गलत था, तो सुधार लीजिएगा, यहाँ पाई स्क्वायर बाई 32 होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। बाबू 0 से 1 x 1 माइनस एक्स, चैंपियन ध्यान दीजिए इस मॉडल को, देखो कैसे बनाते हैं, ध्यान समझिएगा बाबू। देखो इसमें ना बाबू एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं, 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स, ध्यान दीजिए बाबू, इसमें आता है वैल्यू 0 से a एफ, इसको लिख सकते हैं a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। निश्चित समाकलन का जब प्रॉपर्टी पढ़ा है तो वो ये प्रॉपर्टी आप लोग को बताया है, प्रूफ भी करा है। तो देखो जब x रहता है ना बाबू, तो x के जगह पर क्या लिखते हैं, बोलो a माइनस एक्स, a है ऊपरी सीमा, तो बोलो हम लोग का 1 है, a के जगह कितना है बोलिए 1 है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिखाएगा a माइनस एक्स, यानी हम लोग लिखेंगे 1 माइनस एक्स। तो देखो हम लोग प्रॉपर्टी यूज करते हैं, i बराबर बाबू प्रॉपर्टी यूज करते हैं 0 से 1, देखो x के जगह पर लिखना है a माइनस एक्स, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग का a 1 है, तो इस x के जगह पर 1 माइनस एक्स लिख दिए बाबू। देखो फिर x आ रहा है 1 माइनस, देखिए फिर यहाँ भी x है, तो कितना लिख दे 1 माइनस एक्स, अब पावर कितना है इसका 10 इंटू हो गया dx। आओ चैंपियन अच्छे से सॉल्व कर देते हैं। तो अब इसका वैल्यू मिला हम लोगों को i इजकल टू 0 से 1 माइनस एक्स इंटू 1, बब गुणा करो -1 माइनस माइनस प्लस एक्स के पावर 10 इंटू डी एक्स। अब देखो तो बाबू +1 -1 कैंसिल, तो अब मिला 0 से 1, देखिए अब हम लोग वैल्यू रखते हैं 0 से 1 माइनस एक्स इंटू एक्स के पावर 10 इंटू डी एक्स। बाबू एक्स के पावर 10 में गुणा करो तो आपका क्या आएगा बोलिए, एक्स के पावर 10 से 1 से गुणा करेंगे तो एक्स के पावर 10 से होगा, फिर बोला एक्स के पावर 10 ले एक्स ले गुणा करो तो बाबू पावर 1 बढ़ जाएगा, एक्स के पावर 11 इंटू हो गया डी एक्स। चलो चैंपियन सबका समाकलन निकालिए। अच्छा इसमें निम्न सीमा देखिए 0 है, ऊपरी सीमा 1 है, एक्स के पावर 10 का समाकलन बोल दो बाबू, एक्स के पावर 11 बटे में 11, एक्स के पावर 11 का बोलिए एक्स के पावर 12 हो जाएगा ना n+1, तो 12 बटे में 12। चलिए अब वैल्यू रखना है हम लोग को 0 से 1। और जब बाबू पहले x के जगह पर ना 1 रखिए, तो देखो बाबू 1 रखेंगे ना तो 1 का पावर 11 है, 1 होगा बटा 11, बाबू फिर 1 रखा यहाँ पर तो 1 के पावर 12, 1 बटा 12 होगा। अब देखिए माइनस, अब रखिए निम्न सीमा 0 रखो तो बाबू तो 0 बटा 11 और 0 बटे में 12, 0 का पावर कुछ भी लेंगे तो 0 ही होगा। तो बाबू अब देखो क्या मिला, इधर ना एलसीएम निकालते हैं, 11 12 का एलसीएम बोलिए कितना, 12 गुणे 11 132 हो जाएगा बाबू। तो बोलो कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 12 माइनस 11, बाबू इधर सब 0 हो जाएगा, तो 12 में से 11 घटा दीजिए, 1 बटा में 132। देख लो चैंपियन कौन सा ऑप्शन है बाबू, 1 बटा में 132। लो चैंपियन है आपका ऑप्शन नंबर ए। हो गया बाबू फाइनल, बहुत शानदार जबरदस्त तरीके से हल कराया गया है। चलिए हो चैंपियन, देखो बाबू फाइनल हो गया एकदम। 2022 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बाबू सब पे हम लोग कमांड कर लिए, रिवीजन कर लिए, तो बाबू आप लोग भी पूरा शानदार तरीके से चैंपियन जोश जुनून से अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है चैंपियन।